हेलो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है वो है न्यूमेटिक एक्चुएटर्स। वैसे तो हम इसको कवर कर चुके हैं। इसके पिछले वाली क्लास में हमने सिंगल एक्टिंग सिलेंडर के बारे में पढ़ा था और उसके बाद में डबल एक्टिंग सिलेंडर के बारे में पढ़ा था। वो भी एग्जांपल्स हैं हमारे एक्चुएटर्स के। चलिए अब बेसिकली अब हम देखते हैं कि एक्चुएटर्स हैं क्या, इसको डिटेल में देख लेते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन क्या है। एक्चुएटर एक डिवाइस है जो कि आवश्यक कार्य करने के लिए कंप्रेस्ड एयर की प्रेशर एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। अगर हम दूसरे शब्दों में कहें तो पिस्टन के मूवमेंट के लिए एक उच्च फोर्स प्रदान करता है एक्चुएटर। प्रेशराइज्ड एयर कंप्रेशर के रिजर्वायर में सप्लाई की जाती है और रिजर्वायर से फिर न्यूमेटिक एक्चुएटर में कार्य करने के लिए सप्लाई की जाती है। एयर सिलेंडर बहुत ही सिंपल और एफिशिएंट डिवाइस है जो कि तेज गति के साथ में लीनियर थ्रस्ट और स्ट्रेट लाइन मोशन प्रदान करती है। ठीक है, तो ये उन परिस्थितियों में भी कार्य कर सकता है जिसमें कि हाइड्रोलिक सिलेंडर कार्य नहीं कर सकते हैं, जैसे कि हाई टेम्परेचर, जहाँ पर 200 से 250 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है। उन परिस्थितियों में भी न्यूमेटिक एक्चुएटर काम कर सकते हैं जो कि हाइड्रोलिक एक्चुएटर्स नहीं कर सकता है। इसी के साथ में कुछ इसकी लिमिटेशंस भी हैं। देखिए, अगर हम लिमिटेशंस देखें, इफ यू सी द लिमिटेशंस ऑफ न्यूमेटिक एक्चुएटर्स, तो लिमिटेशंस क्या है। एक तो पहला है इसका इलास्टिक नेचर ऑफ कंप्रेस्ड एयर। ठीक है, क्या है, इसकी वजह से ये फ्लक्चुएटिंग लोड्स को सस्टेन नहीं कर पाता है। और जहाँ पर हमें ज़्यादा एक्यूरेसी की ज़रूरत होती है, मतलब ज़्यादा एक्यूरेसी से फीड देना है, वहाँ पर भी न्यूमेटिक एक्चुएटर्स काम नहीं कर पाते। एक्चुअली दे आर नॉट सुटेबल फॉर दीज काइंड्स ऑफ लोड्स एंड दिस प्रॉब्लम अराइजेज। ये प्रॉब्लम क्यों आती है, इसके इलास्टिक नेचर की वजह से। दूसरा है कि हमें लिमिटेड थ्रस्ट आउटपुट मिलता है। लिमिटेड थ्रस्ट आउटपुट का मतलब लिमिटेड फोर्स। ठीक है, और ये क्यों होता है, बिकॉज ऑफ दी लो प्रेशर सप्लाई। और अगर हमें इससे ज़्यादा फोर्स चाहिए, मतलब अगर मान लीजिए हमें बड़ा फोर्स चाहिए होता है, तो उसके लिए वी हैव टू यूज बिग सिलेंडर्स। बड़े सिलेंडर्स की आवश्यकता पड़ती है उसके लिए। नाउ लेट अस सी द टाइप्स ऑफ एक्चुएटर्स बेसिकली 3 टाइप्स के हैं। दैट इज लीनियर एक्चुएटर, जिसको हम न्यूमेटिक सिलेंडर्स भी कहते हैं। सेकेंड इज रोटरी एक्चुएटर, जिसको हम एयर मोटर्स भी कहते हैं। एंड द थर्ड इज लिमिटेड एंगल एक्चुएटर्स। नाउ लेट अस सी हाउ टू कैलकुलेट द सिलेंडर फोर्स। सिलेंडर फोर्स कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है, वो है F equals to P into A upon 10, where F is force, P is the pressure, and A is the effective area of the cylinder piston in square mm। ये बात ध्यान रखिएगा, in square mm। अब क्योंकि न्यूमेटिक एक्चुएटर्स की बात हो रही है, सिलेंडर की बात हो रही है, तो ऑब्वियस सी बात आती है बेटा कि स्ट्रोक क्या होता है। What is the stroke of a cylinder? So stroke is the distance, it is the distance traveled by the actuator in motion। यानी कि जो एक्चुएटर मोशन करता है, और वी कैन से स्ट्रोक कहलाता है कि जो सिलेंडर के पिस्टन एंड से जो रॉड एंड है, ओके, हम कह सकते हैं कि जैसे ये सिलेंडर है, इसके पिस्टन एंड से रॉड एंड के बीच का जो डिस्टेंस है, दैट इज कॉल्ड दी स्ट्रोक। ये कहलाता है स्ट्रोक। और स्ट्रोक डिटरमाइन करता है, इट हेल्प्स इन डिटरमाइनिंग, क्या क्या पता लग सकता है इससे। इट हेल्प्स इन डिटरमाइनिंग द वेट कैपेसिटी ऑफ द एक्चुएटर, उसकी जो भार की क्षमता है वो, टाइम कितना लेगा, टाइम इट टेक्स, एंड देन स्पीड ऑफ मोशन कैन बी डिटरमाइंड बाय दिस स्ट्रोक। और थर्ड इज फोर्स जनरेटेड, फोर्स कितना जनरेट हो रहा है, दिस ऑल वी कैन कैलकुलेट with the help of the stroke। Okay, so this is all about the pneumatic actuators। Thank you very much।